हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। मेरे चैनल मॉम फूड एंड ब्लॉग पे आपका सबका स्वागत है। मैं आज जन्माष्टमी स्पेशल में आपके सामने ये मेवा की कतली लेके आई हूँ और जो कि आराम से बन जाती है, इतनी दिक्कत भी नहीं होती है। थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो वो सब चलता है, क्योंकि जन्माष्टमी और पूजा के लिए बना रही हूँ। तो अब ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये मखाने हैं और ये मैं सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, मैं थोड़ा ही बना रही हूँ। आप जितना अपने हिसाब से जितना बनाना चाहें वो बना सकती हैं, उसी तरह से उतनी उतनी सब मेवा ले सकते हैं। और मेवा आप अपने हिसाब से कितनी भी ले सकते हैं। गिनती में 4 मेवा भी ले सकते हैं, 5 मेवा भी ले सकती हैं, या खाली ये मखाने और बीज और गोला से भी बना सकती हैं। मैं ये कुछ मेवा लेके मेवा की कतली बना रही हूँ, जिसे कुछ लोग मेवा पाक भी बोलते हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ ये मैं क्या बना रही हूँ। ये देखिए, ये मखाने हैं जो कि मैंने पहले ही बताया, मैं थोड़ी ही बना रही हूँ, इसलिए ये 1 कप मखाने हैं। आप अपने अंदाज से जैसे जितनी भी बनाएं उस हिसाब से आप लें। और ये थोड़े ये बादाम हैं और ये थोड़ी ये किशमिश भी डालूँगी। और ये फ्रेंड ये बीज हैं, ये आधा कप हैं। और ये नारियल है, गोला जिसे बोलते हैं। ये मैंने मिक्सी में चला लिया था, क्योंकि ये मोटा मोटा था नारियल। ये वही वाला पाउडर नहीं है जो बाज़ार में मिलता है, वो वाला पाउडर नहीं है। ये जैसे सूखा नारियल होता है, उसके पीस थे बड़े बड़े, जो कि मार्केट से ऐसे ही आए थे। तो ये मैंने इसको इसके हिसाब से रुक के ये मिक्सी में चला लिया है। ये इस तरह का उसकी शक्ल हो गई है। तो चलिए आपको अब मैंने मेवा तो दिखा दी, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। अब मैं उसकी कढ़ाई की तरफ चलती हूँ। ये मैं कढ़ाई की तरफ आ गई हूँ। अब इसमें ये मैंने रिफ़ाइंड डाल रखा है। आप देसी घी या रिफ़ाइंड किसी में भी बना सकते हैं। मैं रिफ़ाइंड में ही बना रही हूँ। उसके टेस्ट में कोई अंतर नहीं आता। जैसा देसी घी का बनाते हैं उसी तरह का इसमें भी टेस्ट आता है। ऐसा कुछ टेस्ट में अंतर नहीं आता है। चलिए मैं बनाती हूँ। आप किसी में भी बना सकते हैं। ये मैंने कढ़ाई रख दी थी और इसमें रिफाइंड मैंने पहले से ही इसके हिसाब से डाल रखा था। अब इसको मखाने में डाले हुए हैं और इसको मैं धीरे धीरे करके ये भूनूंगी। थोड़े ये करारी खस्ता हो जाएंगे, तब फिर मैं इनको निकाल लूँगी। मखाने को जब ये कतली या पाक बनाई जाती है तो इसको मखाने को तेल या रिफाइंड या घी में इसको इस तरह से भून लेते हैं, जब तक ये अच्छे करारे नहीं हो जाते। हाथ से तोड़ के देख लेते हैं, एकदम से टूटने लग जाता है, हाथ से एकदम खस्ता जैसे हो जाते हैं, तभी हमें समझना चाहिए कि मखाने हमारे भून गए हैं। इनमें थोड़ा सा ठीक ठाक घी या रिफाइंड लगता है। अगर ये कम रिफाइंड होता है या कम घी होता है तो वो करारे नहीं होते। वैसे तो हो जाते हैं, लेकिन पाकने के हिसाब से ये उस तरह के नहीं होते हैं। तो ये सूखे से रहते हैं, खस्ता तो हो जाएंगे लेकिन सूखे से रहते हैं, उसमें टेस्ट नहीं होता। इसमें मुझे रिफाइंड थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा रिफाइंड और डाल दिया। भूनूंगी जब तक ये करारी खस्ता नहीं हो जाती। थोड़ा सा इसमें अच्छा खासा ही घी रिफाइंड लगता है।
अगर थोड़ा सा भी कम होता है तो वो ये पाकने के हिसाब से नहीं होता, उस तरह के तो खस्ता हो जाते हैं, लेकिन पाकने के हिसाब से खस्ता नहीं होती जब तक कि उसके अंदर रिफाइंड या घी नहीं जाता। ये गैस पे जब तक ये कढ़ाई या हीटर पे रखी रहती है, इसको उलटते पुलटते ही रहना पड़ता है, जिससे कि ये मखाने जल नहीं जाए। ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं क्योंकि इनको धीरे आग पर भूना जाता है। अगर ये ज़्यादा तेज़ आग पर भून देंगे तो ये जल्दी से ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से मुलायम रहेंगे। ये हम चेक कर लेते हैं इस तरह से, ये हमारे खस्ता करारे हुए हैं कि नहीं हुए। ये हमारे भुन के तैयार हो गए हैं इसमें। अब हम इनको दूसरे उसमें ट्रांसफ़र बर्तन में कर लेंगे। इसी कढ़ाई में ये मैं बादाम भी भून लूँगी। हमारे बादाम भून गए हैं, इसको अलग बर्तन में मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। कढ़ाई में मैं बीज भी भूनूंगी, और बीज जब तक मुझे भूनने हैं जब तक कि ये चटकने नहीं लग जाएं। जैसे ये चटकने लग जाएंगे वैसे ही हमारे ये बीज जो है भून के तैयार हो जाएंगे। बीज को ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं भूना जाता, बस इसके हिसाब से थोड़ी उस तरह की कढ़ाई मीडियम उस पर गरम हो, बस उसी में ये भून के तैयार हो जाते हैं। तो हमारे बीज भी भून के तैयार हो गए। अब इनको भी किसी दूसरे बर्तन में मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। मैंने इस दूसरे बर्तन में ये प्लेट में निकाल लिए हैं। अब इसी कढ़ाई में मैं नारियल को भी, गोले को भी भून लूँगी। गोला भी बिल्कुल बस हल्के ही आग पर, हल्की कहने का मतलब है ये हल्की कढ़ाई गरम होगी उसी में है, मतलब भूनूँगी बस। ज़्यादा इसके लिए तेज़ कढ़ाई नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा गरम की ज़रूरत नहीं होती है इस गोला में। बस हल्का सा इसमें खुशबू आने लगे, बस इतना ही गोले को भूनना होता है। ये हमारा
गोला भी भून के तैयार हो गया। इसको भी मैं इसी प्लेट में निकाल ले रही हूँ जिसमें हमने बीज निकाले हुए हैं। हमारी मेवा तल के भून के तैयार हो गई है। ये मखाने भी भून के तैयार हो गए हैं। अब जो मैंने बीज और गोला इसमें वो करा था, भूना था, ये मैंने बीज में ही ये गोला भून के निकाल लिया था। ये देखिए आपको ठीक से नज़र आ ही रहा होगा। और ये बादाम जो मैंने तले थे वो तल लिए हैं। और इसमें थोड़ी मैं किशमिश भी डालूँगी। किशमिश मैंने नहीं, क्योंकि तली हुई मुझे उसमें टेस्ट नहीं लगता। ये बिना तली हुई किशमिश उसमें मेवा पाक में या मेवा की कतली में अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने इनको नहीं तला है। अब ये मैं इनको थोड़ा दरदरा सा कूट लूँगी फ्रेंड, क्योंकि ये मखाने मोटे मोटे होते हैं। ये इसमें मैं ऐसे धीरे धीरे करके इसमें कूट लूँगी और इसको थोड़ा छोटे उसमें कर लूँगी। मैं दिखाती हूँ आपको कैसे मैंने मखाने तले हुए थे। अब इनको मैं इसमें जो जिसे खल्लड़ मूसला बोलते हैं, जिसमें अदरक कूटा जाता है वो चाय के लिए, उस वाले में मैं इसको मखानों को छोटा छोटा करके कूट लेती हूँ। इसके नीचे सबसे पहले मैं तौलिया थोड़ी रखती हूँ, जिससे कि ये इसमें आराम से वो चोट लग सके। और ये मैं इसमें मखाने डालती जाऊँगी और इसको थोड़ा दरदरा सा कर लूँगी। ये वैसे तो ये मोटे डालने में कुछ वो परेशानी नहीं होती है पागने में, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशानी क्या होती है कि उसमें चाशनी अच्छी तरह से मिल नहीं पाती है। और दूसरी बात, ये जब बर्फ़ी उसको कतली को काटते हैं चाकू से, तो वो कटने में भी नहीं आती है। वैसे तो ये उसकी जो मेवा की कतली होती है उसको कोई परफेक्ट तरीके से पीस नहीं करनी ज़रूरी होती है। ये ख़ास तौर से जन्माष्टमी की मैं आपको बता दूं, जन्माष्टमी की जो मेवा पाग होती है या कतली बोलते हैं मेवा की, तो उसको ऐसा नहीं कि फाइन उस पीस में ही कटनी चाहिए, या बिल्कुल सॉरी ये जो है पूरी मेवा जो है बिल्कुल फाइन पिसी हुई होनी चाहिए, बारीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि जन्माष्टमी पर जो पाक बनती है, ये कतली बनती है मेवा की, उसमें हल्की हल्की मेवा दिखाई देनी चाहिए, तभी वो ये लगता है कि हाँ ये मेवा की कतली है या मेवा पाक है। ये पूरा आगे मैं इसी तरह से कूट लूँगी। देखिए इस तरह का मैं कर लूँगी, फिर मैं आपको बाद में फाइनल रिज़ल्ट दिखाती हूँ। सारे मखाने मैंने इसमें मूसले से और खल्लड़ में ये अदरक कूटने वाले उसमें मैंने कूट के रख लिए हैं ये दरदरे से। इसी में मैं देखिए बादाम भी इसको थोड़ा छोटे टुकड़े में कर लूँगी, क्योंकि ये जो बादाम जो है थोड़े छोटे टुकड़े में रहेगा तो ज़्यादा मतलब वो लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। और दूसरी बात ये, जब ये टुकड़े इसके पीस काटूंगी जमाने के बाद में तो आसानी से कट भी जाएंगे। और लेकिन मैं इसको भी बादाम को भी मैं दरदरा सा ही करूँगी, जिससे मोटा मोटा ये दिखाई थी। और लेकिन इसको मतलब इस तरह से दरदरा करने के बाद में मैं इसी में जो मैंने मखाने कूटे हुए हैं दरदरे से करे हुए हैं उसी में मैं डाल लूँगी। और ये बीच में वीडियो में कट इसीलिए कर रही हूँ कि वीडियो लंबा नहीं हो। ये पूरा तैयार करने के बाद में जब चाशनी बनाऊँगी तब उनको दिखाती हूँ। ये सब जितनी भी मेवा मैंने तली थी वो मैंने सब एक बर्तन में ही मिला के मिक्स कर लिए। ये जो किशमिश थी वो भी मैंने इसमें मिला ली है। वो जो मैं बता रही थी किशमिश मैंने तली नहीं है, उसमें पाग में अच्छी नहीं लगती है और टेस्ट भी नहीं आता किशमिश जैसा। तो फिर ये मैंने सब मिक्स कर दी है, क्योंकि मिक्स तो कर दी ही थी। ये जब चाशनी के अंदर मैं ये पागूंगी तो फिर इसलिए मैंने ये सारा मिक्स कर लिया है। ये मैं आपको
दिखा रही हूँ। और ये मैं थोड़ा दूर से दिखाती हूँ जिससे आपको पूरा अच्छी तरह से नज़र आए। ये मैंने पूरा सब मिक्स कर लिया है जितनी भी मेवा थी। और अब मैं चाशनी बनाती हूँ, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। मैंने फ्रेंड उसी कढ़ाई को रख दिया है इस पर हीटर के ऊपर। इसमें मैं चाशनी बनाऊंगी। ये थोड़ा सा ये जो गोला मैंने इसमें भूना था वही लगा हुआ है, वो उसकी तो कुछ बात नहीं है, क्योंकि हमें तो ये इसमें गोला और ये सब मिक्स करके वो करना ही है। ये जो है मैं आपको ये भी बता दूँ अंदाज से, ये करीब 1 कप मैंने वो लिया था मखाना, और 1 कप जो है बीज गोला और ये बादाम सब मिला के हो गए थे, इसलिए ये टोटल 2 कप की करीब है। इसमें मैं अंदाज से, वैसे तो अंदाज इतना होता ही है, जो अक्सर काम करती रहती हैं उनको अंदाज होता ही है कितनी हमें चीनी चाशनी डालनी है। फिर भी मैं बता दूं आपको फ्रेंड, ये मैंने 1.5 कप चीनी ली है। अगर मुझे थोड़ा सा ये ऐसा लगा कि थोड़ी कम है या वो है, तो फिर मैं इसमें थोड़ी सी और डाल दूँगी। वैसे ये 1.5 कप चीनी है। अगर ज़्यादा लगी तब भी फिर मैं इसको निकाल सकती हूँ थोड़ा। ये दिखा दूँ आपको, ये 1.5 कप चीनी हो गई। ये मैं आधा कप इसमें पानी डाल रही हूँ, और थोड़ा सा मैं और डाल रही हूँ। करीब 1/4 कप की करीब मैं पानी और डाल रही हूँ। ये करीब आधे कप से ज़्यादा है पानी। ओके, उसकी तो कोई बात नहीं है, पानी थोड़ा इधर उधर चलता है, क्योंकि उतना ही फिर हमें तो उसके हिसाब से चाशनी बनानी है, जो कि 1 तार की हमें करीब 1 तार की बना लेनी चाहिए। तो इसलिए मैं अब ये हीटर ऑन करती हूँ। ये चीनी डाल दी, ये पानी डाल दिया। इसी तरह से मैं चलाती जाऊँगी जब तक पूरी ये चीनी इसमें घुल नहीं जाएगी, और ये जब तक 1.5 तार की चाशनी नहीं बन जाएगी तब तक मैं इसको ऐसे ही चलाती मिक्स करती रहूँगी। अब ये हमारी चाशनी करीब बन के तैयार हो गई है। इसको मैंने हीटर को इसलिए बंद कर दिया है। गैस में तो ये होता है एकदम से बंद हो जाए तो पकती नहीं रहती, लेकिन हीटर में ये नहीं होता। हीटर की प्लेट काफ़ी गर्म होती है, तो गर्म रहने के बाद में भी ये जो भी चीज़ है, चाशनी क्या कोई भी चीज़ है, और पकती रहती है। इसलिए मैंने हीटर अभी बंद कर दिया है और आपको दिखा रही हूँ। ये हमारी 1 तार की ये चाशनी बन गई है। ये धीरे धीरे करीब एक बन गई है, और तो ये थोड़ा सा कमी है, तो इसको और दोबारा से मैं हीटर खोल के फिर इसको चलाऊँगी। और इसमें ये जो मेवा मैंने इकट्ठी करी हुई है, सब मिक्स करी हुई है, ये इसमें डालूँगी। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, ये तार बनने लगा है। इसी उस पर हमें ये जो है मेवा जो हमने ये तल के और ये मिक्स करके रखी हुई है, ये जो मैं आपको दिखा दूँ, ये मैं इसमें अब डाल देती हूँ। ये मैंने हीटर जो है ऑन कर दिया है। अब जितना होएगा इसको हम थोड़ा ये चलाते जाएंगे, और जब तक ये जमने की स्थिति में नहीं आ जाए तब तक मैं इसके हीटर के ऊपर उलटती पलटती रहूँगी। जैसे ये जमने की उसमें आएगी, और उसी तरह से मैं उसी समय मैं दूसरे प्लेट में इसको जमाने के लिए ट्रांसफ़र कर लूँगी। एक टिप देना चाह रही हूँ, जो अगर आप कम मीठा खाते हैं तो, या कम चीनी उसमें कम पकी हुई, मतलब उसमें पाग में कम चीनी डालना चाहते हैं तो थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। ये जब हीटर की प्लेट थोड़ी गर्म हो जाएगी, ये अपने आप ही उसमें आ जाएगा जमाने की उसमें। तभी फिर मैं थाली में जो मैंने तैयार करके चिकनी करके रखी हुई है उसमें मैं जमा दूँगी। ये अभी जमने की उसमें नहीं आई है, क्योंकि मैंने हीटर की प्लेट बंद कर दी थी
कि अगर चलती रहती हीटर की प्लेट तो और फिर मैं आपको दिखाती तो उसमें ज़्यादा इधर उधर ज़्यादा हो जाती या थोड़ा ज़्यादा कड़ी हो जाती चाशनी, इसलिए मैंने हीटर की प्लेट बंद कर दी थी। अब ये ऑन कर दिया है तो थोड़ा हीटर गैस में तो तुरंत ही शुरू हो जाता है उबाल आना, लेकिन हीटर की प्लेट में ऐसा नहीं होता। अब ये हमारी इसमें चाशनी उबाल आने लगा मेवा डालने के बाद में। अब ये जमने की उसमें आ जाएगी, मैं उसे दूसरी जो मैंने चिकनी करके प्लेट रखी हुई है तो उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये कतली जो है ज़्यादा मीठी भी नहीं अच्छी लगती, बहुत चीनी चीनी दिखाई दे, और ज़्यादा बिल्कुल फीकी भी नहीं अच्छी लगती है। ये मैंने हीटर की प्लेट बंद कर दी है क्योंकि हीटर की प्लेट गर्म है, इसी में ये जमने वाली कंडीशन में आ जाएगी। फिर मैं इसमें अब इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी जमाने के लिए। बस थोड़ा सा इसको हीटर के ऊपर और रखूँगी बस। मैं ये जो मैंने चिकनी करके ये रखी हुई है प्लेट, अब इसमें मैं इसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। आपको मैं दिखा रही हूँ कि इसमें मैं अब ये इसको जो मैंने ये चाशनी में मेवा डाली है वो अब जमने की उसमें तैयार हो गई है। अब इसको मैं इसमें प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। अब हमारी ये पूरी तैयार हो गई है। जो जन्माष्टमी स्पेशल में मैंने मेवा की कतली और जिसे मेवा पाक कहते हैं वो बनाई थी। और ये देखिए कि बिल्कुल जैसे जन्माष्टमी के ऊपर बनाते हैं इसी तरह से मंदिरों में जब पंजीरी और वो देते हैं तो उसमें मेवा का इस तरह से जो पाक होता है मोटा मोटा उसका मेवा का वो उसमें एक पीस डालते जाते हैं पंजीरी में और चिन्ना में देते जाते हैं, बांटते जाते हैं। इसी तरह की जन्माष्टमी के ऊपर ये मेवा पाक और जो जिसे मैं कतली बोल रही हूँ, कतली क्योंकि कतली भी बोलते हैं इसे, तो इसलिए मेरे मुंह से बार बार कतली मेवा कतली निकल रहा है। तो ये जो है इसी तरह की जन्माष्टमी के ऊपर मंदिरों में भी बनती है और घरों में भी बनती है।
मैं हमेशा इसी तरह की जन्माष्टमी पे या जब भी अगर डेली में भी बनाना हो तो इसी तरह की मैं बनाती हूँ कि मेवा भी दिखाई देती रहे। और ये नहीं होता कि मतलब शो में पीस कटने चाहिए, क्योंकि मोटी मेवा होती है, इसमें पूरे एकदम से परफेक्ट पीस इसमें नहीं कटते क्योंकि मोटी मेवा की वजह से। तो मैंने और जन्माष्टमी के ऊपर इसी तरह की मैं बनाती हूँ, और इसीलिए मैंने, और बनती भी इसी तरह की है, मंदिरों में भी इसी तरह की मिलती है। तो मैंने उसी तरह की ये मेवा की कतली बनाई हुई है। आप ये देख सकते हैं ये किस तरह की बनी हुई है। आप मैं दिखा रही हूँ, दूर से भी दिखा रही हूँ और थोड़ा पास से भी दिखा रही हूँ। फ्रेंड, इस कृष्ण भगवान लड्डू गोपाल के लिए जो मैंने ये मेवा पाक बनाई है, इसके लिए मुझे एक लाइक, प्यारा सा कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मुझे आपके सपोर्ट का पूरा बहुत मतलब इंतज़ार है, और मुझे पूरा सपोर्ट करिए। और साथ ही मैं ये बोलूँगी कि शेयर भी आप करिए, और सपोर्ट भी करिए और शेयर भी करिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, फिर जब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। हालांकि मैंने वीडियो बंद कर दिया था आपसे गुड बाय बोल के। देखिए, एक बार मैं फिर बोलना चाह रही हूँ, इसी तरह से जन्माष्टमी पे आप मेवा पाक बनाइए और अपने भक्तजनों को या अपने परिवार में बांटिए, और प्रसाद के पंजीरी के साथ में और नमित के साथ में। और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करिए, और लाइक भी करिए, और शेयर भी करिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय। दूर से मैं एक क्लोजअप दे रही हूँ, ये देखिए मेरी जन्माष्टमी की कितनी अच्छी कतली, मेवा कतली बनी हुई है।